ठीक है। इन घास स्थलों के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं इन घास स्थलों के? दो प्रकार हैं, ठीक है। पहला जो प्रकार है बच्चे, वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है। किसी क्लास में पढ़ाया है? शीतोष्ण कटिबंधीय मीठे घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय मीठे घास के मैदान। और बच्चे घास को तृण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तृण भी कहा जाता है। तो थोड़ा आप इस सब में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि विश्व में दो घास स्थल हैं, ठीक है। पहला क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय मीठे घास के मैदान। तो ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है जब मैं आपको व्यापारिक कृषि पढ़ा रहा था उसमें, ठीक है। लेकिन जो दूसरा घास का मैदान है बच्चे, वो है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान या घास स्थल कह सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास मैदान या सवाना घास मैदान, या सवाना घास मैदान। क्लियर है? तो आपको मैंने शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, मीठे घास का मैदान पढ़ा दिया। अब जरा हमें ये उष्ण कटिबंधीय घास मैदान या सवाना घास मैदान को पढ़ना है। तो बच्चे इसीलिए इसे मैं आपको एक हेडिंग की तरह बना के पढ़ा दूंगा, तो आपको पूरी बात क्लियर होगी। तो याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान ही क्या कहलाता है? सवाना घास मैदान। तो पहला तो पढ़ा दिया। अब जरा यहीं पर मैं आपको सवाना घास मैदान भी बता दूं, ताकि जब आप रिवीजन करें तो चीजें आपके साथ रहें। तो आते हैं बच्चे, ये है सवाना घास का मैदान, ठीक है। अच्छा, एक बात सभी लोग याद रखिएगा कि ये जो सवाना घास का मैदान है बच्चे, ये तो सबसे पहले ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको हेडिंग में भी बता दिया था। तो ये कहाँ मिलती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। स्पष्ट है? अच्छा, ये जो घास के मैदान है बच्चे, ये कठोर घास है, हार्ड घास है, कड़े घास है, ठीक है। ये कठोर घास है। अच्छा, इसी में जो जलवायु मिलती है उसे हम सवाना तुल्य जलवायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाना तुल्य जलवायु। तो याद रखिएगा कि उष्ण कटिबंधीय घास का जो मैदान है वो आपको वही सवाना घास का मैदान है। और सवाना घास के मैदान में जो जलवायु मिलती है उसे सवाना के नाम पर ही हम क्या कहते हैं? सवाना तुल्य जलवायु कहते हैं। और ये जो घास है ये क्या है? कठोर घास है। अब ये मिलती कहाँ है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि 5 डिग्री से, ठीक है बच्चे, आप 5 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, भूलना नहीं है बच्चे। 5 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में ये मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच मिल रहा है। यानी भूमध्य रेखीय जलवायु और मरुस्थलीय जलवायु के बीच में है। इस बात को याद रखना है बच्चे कि देखिए, इसके नीचे क्या है? विषुवत रेखीय जलवायु है। यहाँ पे ट्रिक समझिए बच्चे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर क्या है? नीचे विषुवत रेखीय जलवायु है और ठीक इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। क्या है ये? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। तो इन दोनों जलवायु के बीच में, यहाँ देखिए बच्चे, इन दोनों जलवायु के बीच में ही कौन मिल रहा है? इन दोनों जलवायु के बीच में ही मिल रहा है बच्चे सवाना तुल्य जलवायु। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि अगर पूछा जा सकता है कि सवाना तुल्य जलवायु किन जलवायु के बीच में है, तो आप कहेंगे विषुवत रेखीय जलवायु से लेकर के जो सवाना तुल्य, जो विषुवत रेखीय जलवायु और उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के क्या है? ये बीच में है। क्लियर हो चुका? अच्छा, देखिए विषुवत रेखीय जलवायु कहाँ से कहाँ है? मैंने आपको बताया था 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के बीच। लेकिन उष्ण मरुस्थलीय जलवायु अगर कहा जाए तो फिर 20 के ऊपर जाइए और लगभग 30 चले जाइए।
बोलिए 20 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, या आप 35 भी बोल सकते हैं बच्चे, 20 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। और इन दोनों के बीच में ही क्या है, समानातुल्य जलवायु है, या हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच समाना घास का मैदान है, जो कि कठोर घास का मैदान है। क्लियर है? अच्छा चलिए, अब इसके बाद और भी कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो सब आपसे पूछा गया है। बच्चे याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पष्ट ऋतुएं कहाँ मिलती हैं, तो आप सीधे कहेंगे कि समानातुल्य जलवायु में ही क्या मिलती है, स्पष्ट ऋतुएं मिलती है। क्योंकि विषुवत रेखा पर मैंने क्या सिखाया था कि विषुवत रेखा पर सालों भर गर्मी पड़ती है, इसलिए विषुवत रेखा पर सालों भर गर्मी की दशा होती है। पर याद रखिएगा बच्चे कि समानातुल्य जलवायु की खूबी है कि यहीं से आपको स्पष्ट ऋतुएं यानी गर्मी सर्दी की ऋतु मिलनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया है और बहुत तरीके से फंसा करके ये सवाल आया है। लेकिन मैंने आपको एकदम इजी वे में ये कहा बच्चे कि जब ये विषुवत रेखा और उष्ण मरुस्थल के बीच है, तो विषुवत रेखा पर भी गर्मी है, सालों भर सूरज की रोशनी है, लेकिन जैसे ऊपर बढ़ेंगे सूरज की किरणें तिरछी होंगी तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में कमी आएगी, वो कमी ही तो सर्दी का रूप लेती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि समानातुल्य जलवायु में हम देखते हैं कि यहीं पर हमें क्या मिलती है बच्चे, स्पष्ट ऋतुएं मिलती हैं। क्लियर है? अच्छा, अब जो समानातुल्य जलवायु है इसको हमने 3 एरिया में बांटा है। ये सारे चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक बात याद रखना, ये बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, अब आपने देखा कि समानातुल्य जो जलवायु है उसको 3 भाग में रखा गया है, तुल्य जलवायु। क्लियर है बच्चे? इसके कितने भाग हैं, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कैसे बच्चे? पहले को कहा गया है 5 डिग्री से 10 डिग्री, दूसरे को कहा गया है 10 डिग्री से 15 डिग्री, और फिर तीसरे को क्या कहा गया है, 15 डिग्री से 20 डिग्री। तो चलिए जरा ये और ये सब अक्षांश हैं, ये सब क्या है, ये सब अक्षांश है, और दोनों गोलार्धों में है, नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। आपको तरीका मैंने सिखा दिया है कि कैसे लैटिट्यूड को देखा जाता है। तो याद रखिएगा, समानातुल्य जलवायु जो 3 भागों में है, 5 से 10 डिग्री का जो एरिया है इसी को कहा गया है वुडलैंड। इसे क्या कहते हैं, वुडलैंड, यानी यहाँ पर आपको वृक्ष ज्यादा मिलेंगे। अब जो 10 से 15 डिग्री का जो एरिया है बच्चे, इसे कहा गया है पार्कलैंड। पार्कलैंड क्यों पार्कलैंड कहा गया है, क्योंकि यहाँ वृक्ष और घास दोनों मिलेंगे। और जो 15 से 20 डिग्री का एरिया है बच्चे, इसी को कहा गया है ग्रासलैंड, और यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको प्योर घास मिलेगा। तो इस बात को याद रखिएगा, यही समाना का क्रम है कि नीचे वुडलैंड, देन पार्कलैंड, और फिर क्या मिलेगा आपको, ग्रासलैंड मिलेगा। और बच्चे बारिश की मात्रा भी क्या होगी, कम होती जाएगी, यानी यहाँ 200 सीएम से 150 सीएम, फिर यहाँ 150 सीएम से 100 सीएम, और फिर यहाँ 100 सीएम से 50 सीएम। देख रहे हैं? तो बारिश की मात्रा गिरते जा रही है और जो है वृक्ष का रूप बदलता जा रहा है। जितनी बारिश है उतने ही बड़े वृक्ष हैं। बारिश कम हो रही है तो वृक्ष के साथ घास भी मिल रहे हैं, और बारिश और कम हो गई बच्चे तो फिर आपको प्योर क्या मिलने लगा, प्योर रूप से आपको मिलने लगा ग्रास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको अभी बताई है, इन चीजों को नहीं भूलिएगा, यहाँ से बहुत प्रश्न आएंगे। 5 से 10 डिग्री वुडलैंड, 10 से 15 डिग्री पार्कलैंड, 15 से 20 डिग्री ग्रासलैंड, और इसमें वृक्ष है, वृक्ष प्लस घास, सिर्फ घास। 200 से 150 सीएम रेनफॉल, 150 से 100 सीएम रेनफॉल, और फिर 100 सीएम से क्या है, 50 सीएम रेनफॉल। क्लियर हो चुका? अच्छा, अब जो ये सवाना घास भूमि है बच्चे, इसमें याद रखेंगे कि तृणभोजी, तृणभोजी का मतलब है घास खाने वाले, यानी कि जिसे आप हर्बीवोरस कहते हैं। तृणभोजी जानवर पाए जाते हैं। तृणभोजी क्या होते हैं बच्चे, यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। और याद रखिएगा, जिनकी गर्दन लंबी होगी, गर्दन क्या होगी उनकी, लंबी होगी घास खाने के लिए। और इसी में कौन बन गया बच्चे, इसी में मिल गया आपको जिराफ। तो ये भूलिएगा नहीं कि यहाँ पर तृणभोजी जानवर है
और वो घास के टॉप को खाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर घास की ऊंचाई बच्चे 10-10 मीटर तक होती है। ये भी याद रखिएगा कि अगर घास की ऊंचाई कहा जाए तो 3 मीटर से लेकर 10-10 मीटर ऊंची होती है। तो अगर इतनी ऊंची घास होगी तो घास के टॉप को ही तो पशु चढ़ते हैं, तो बच्चे उनकी गर्दन अपने आप क्या होगी, लंबी होगी, इसलिए यहाँ पर क्या होंगे, जिराफ होंगे। और बच्चे जरा सोचिए, अगर घास खाने वाले जानवर होंगे तो फिर मांसाहारी जानवर भी तो आएंगे। तो याद रखना है कि फिर यहाँ पर मांसाहारी जानवर भी पाए जाते हैं, क्योंकि घास खाने वाले जानवरों के पीछे पीछे मांसाहारी जानवर यानी कि कार्निवोरस भी तो आएंगे। इसका मतलब है कि सवाना जो है बच्चे वो हर्बीवोरस का भी गढ़ है, और उसी तरह सवाना जो है वो कार्निवोरस का भी गढ़ है। तो बच्चे इसीलिए इसी सवाना को विश्व की शिकार भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं सवाना को? विश्व की शिकार भूमि कहते हैं, प्लस इसे विश्व का जू भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? विश्व का जू कहते हैं। ये सब सवाना का नाम है बच्चे, विश्व की शिकार भूमि, विश्व का जू सब कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ घास वाले भी जानवर हैं और यहीं पर मांस खाने वाले भी क्या हैं, जानवर हैं। क्लियर है? और ये क्या मैंने लिखा है, ये मैंने जू लिखा है, आप इसको 200 नहीं समझेंगे, देसी जू। जू का मतलब होता है जो आप जानते हैं चिड़ियाघर है। तो यही विश्व की शिकार भूमि है बच्चे, और यही क्या है, विश्व का जू। अपने इस नेचर के कारण सवाना में बहुत क्या है, विविधता है। चलिए ये मैं मिटा दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास समझ है बच्चे, आप क्वेश्चन बना लेंगे। याद रखिएगा इस चैनल पर आपके लिए पूरी मेहनत की जा रही है, बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करते रहना है ना। अब सवाना घास के मैदान हो, एक बात याद रखिएगा कि अलग अलग क्षेत्र में इसके भी अलग अलग नाम है। तो जरा देखते हैं कि इसके किस क्षेत्र में क्या क्या नाम दिया गया है, यानी सवाना को भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्या दिया गया है बच्चे, नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले याद रखेंगे वेनेजुएला। पहले हम वेनेजुएला देश में चलते हैं। तो बच्चे जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में ही इसी को कहते हैं लानूस। क्या बोलते हैं? लानूस। और लानूस में जो नदी बहती है उसी नदी का नाम है ओरिनिको नदी। तो ये याद रखिएगा कि लानूस जो है सवाना घास का मैदान है, और ये कहाँ कही जाती है, ये वेनेजुएला में कही जाती है। ठीक है, उसी तरह अगर आप दक्षिण पूर्वी ब्राजील में आते हैं बच्चे, कहाँ आते हैं, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, तो यहाँ पर कहा जाता है कैंपोस। क्या कहा जाता है? कैंपोस। क्लियर है? ये भूलिएगा नहीं, लानोस और कैंपोस। यहाँ से क्वेश्चंस जरूर टिका देते हैं और आपसे पूछ भी देते हैं। तो वेनेजुएला में हम लानोस कहते हैं, और दक्षिण पूर्वी जो आपका है बच्चे ब्राजील है, यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर इसे कैंपोस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चे याद रखिएगा कि ये अफ्रीका में भी है। ठीक है, लेकिन अफ्रीका में इसे सवाना ही कहा जाता है। ठीक, उसी तरह ये ऑस्ट्रेलिया में भी है बच्चे, क्योंकि मैंने आपको अक्षांश लैटिट्यूड बता रखा है, ऑस्ट्रेलिया में ही इसको सवाना भी कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अफ्रीका में ये पट्टी या प्रदेश के रूप में है। किसके रूप में है? पट्टी या प्रदेश के रूप में है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी ये एक सवाना जो घास स्थल है वो पट्टी या प्रदेश के रूप में है। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जान रहे हैं, पट्टी या प्रदेश के रूप में, पट्टी या प्रदेश के रूप में। लेकिन ब्राजील और लानोस में ये पट्टी या प्रदेश के रूप में नहीं है। क्लियर हो चुका? तो यहाँ पर हमने सवाना का पूरा नाम जाना और एरिया जान लिया। और बच्चे ये फिर से मैं आपको बोल दूं कि ये कठोर घास है, उसमें कटिबंधीय घास है, और जिससे पहले मैंने आपको शीतोष्ण पढ़ाया है वो मीठे घास का मैदान है। देख रहे हैं? तो यही बच्चे विश्व के, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि इस जलवायु में ही बड़े बड़े नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं। जो देशों के जो नेशनल पार्क होते हैं सब इसी क्लाइमेट में है। जैसे आपने दक्षिण अफ्रीका का कुकरस नेशनल पार्क पढ़ा होगा, याद रखिएगा कुकरस नेशनल पार्क बहुत बड़ा पार्क है, बहुत फेमस है, वो इसी जलवायु में पाई जाता है और वो साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में है। क्लियर है?
तो इस तरीके से हमने पूरे सवाना घास मैदान को भी अच्छे से समझा है, इसके क्लाइमेट कंडीशन को समझा है, ताकि यहाँ पर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। तो बच्चे इस चीज को याद रखिएगा, ये विश्व में क्या है, ये घास स्थल ही है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर घास स्थल पूछा जाए तो पहले क्वेश्चन में देखिए कि वो कौन सा घास स्थल आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है कि वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल पूछ रहे हैं या फिर वो उष्ण कटिबंधीय पूछ रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय ही सवाना कहलाता है, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है वो क्या है, मुलायम और मीठे घास का स्थल है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए। तो बच्चे यहाँ पर जाकर हमने पूरे विश्व का कृषि प्रतिरूप को अच्छे से समझ लिया। थैंक यू क्लास।